श्री विष्णु भगवान की जय। ये चैत्र के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा है। ये पापों का नाश करने वाले है। जो भी ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रत की कथा सुन रहा हूँ त्यों त्यों उन एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे श्री कृष्ण, अब कृपा करें आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है? हे गोपाल, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने नृपति मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके नैकट्य का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उस मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा को भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञ उपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और वह बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तद उपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो कुछ ही समय नहीं व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है? उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकटी तान कर देखने लगे। उनके
अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में वह उस अप्सरा से बोले, हे अरि दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू महान पापिन और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। उन मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह पिशाचिनी हो गई। वह फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी होना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वह अपने पिता च्वन ऋषि के पास गए। च्वन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, हे रे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। च्वन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अज्ञम्या गमन करने वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस कथा से स्पष्ट है कि देह जन आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे एक घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सदकर्मों का संकल्प करने के बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। विष्णु भगवान की जय। यदि कोई एकादशी का व्रत कर भी न सके तो कम से कम उसको एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जन, या भूक्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम रे शरण गहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर में, ओ स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें रक्षा ता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक या गोचर,
सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया कैसे आऊं शरण में तुमसे मैं कुमति। ओम जय जग हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम्हें रक्षक पे अपने हाथ उठाओ करुण हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरी। ओम जय जय हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा में बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश तन मन धन सब कुछ है तेरा ओ स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे में। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की जो कोई नर गावे ओ स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल। हे ओम जय जगदीश हरि। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता मैया जय जय तुलसी माता सब जग सुख की दाता सब जग सुख की दाता वरदाता। ओम जय जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर मैया सब रोगों ऊपर रज से रक्षा करके रज से रक्षा के भव की त्राता। ओम जय श्री तुलसी माता। बटु पुत्री हे श्यामा सुरबल्ली हे ग्रामा सुरबल्ली हे ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। ओम जय श्री तुलसी माता। हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित मैया त्रिभुवन से वंदित पतित जनों की तारिणी पतित जनों की तारिणी विख्याता। ओम जय श्री तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक से तुम ही हो मानव लोक से तुम ही हो सुख संपत्ति पाता। ओम जय श्री तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण कुमारी मैया श्याम वरण कुमारी। प्रेम अजब है उनका प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। ओम जय श्री तुलसी माता। जय हो तुलसा मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। चंद्र भगवान की जय। उमापति महाईश्वराय की जय।